सुक्खू सरकार द्वारा फर्स्ट कैबिनेट के वादे वाली गारंटी 2.5 साल में भी पूरी न किए जाने पर अनुराग ने कसे तंज। पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां न मिलना व महिलाओं को 1500 न दिए जाने को बताया जनता से धोखा। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 93,000 मकान में भाई भतीजावाद को बताया गंदी राजनीति। अरबों का बजट जारी करने वाली मोदी सरकार को कोसने के लिए भी सुनाई खरी खोटी। पूर्व केंद्रीय मंत्री बोले, मदद मांगने के दौरान केंद्रीय मंत्रियों के साथ फोटो खिंचवाने वाले सुक्खू सरकार के मिनिस्टर्स ने आज तक नहीं किया धन्यवाद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, दोबारा डॉक्टर बिंदल अध्यक्ष होंगे या कोई और, इस बारे जल्द लिया जाएगा फैसला। अपने पिता एवं पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के जन्मदिन पर घर पहुंचे अनुराग ठाकुर। देखिए, जो लोग हिमाचल का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी से कर रहे हैं, उनको जनता को जवाब देना है कि आखिरकार ये 2.5-3 वर्षों में इनकी सरकार ने क्यों जो वायदे कहे थे वो पूरे नहीं किए, क्यों झूठा भाषण प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के अधिवेशन में दिया और कहा कि मैंने सारे वायदे पूरे कर दिए। मैं मीडिया के माध्यम से पूछता हूँ, क्या 5 लाख नौकरियां मिल गई? क्या सभी महिलाओं को 1500 मिला? क्या बोलना शुरू हो गया? मिला तो है नहीं। प्रदेश की हालत ये है कि ट्रेजरी बंद कर दी जाती है। डीए की किस्त 1 नहीं, 2 नहीं, 3 कितनी बार आगे बढ़ाओगे भाई? दे तो पाते नहीं आप। और जब आपसे कुछ और नहीं होता तो केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ते हो। फिर इनको थोड़े दिनों के बाद एहसास होता है कि केंद्र की मदद से ही तो प्रदेश का विकास चल रहा है। अगर केंद्र थोड़ी रोक लगा दे तो होगा क्या? कांग्रेस आज इस गंदी राजनीति पर उतर आई है कि अगर केंद्र ने 93,000 से ज़्यादा मकान दे भी दिए तो उसमें भाई भतीजा बात करें कि कांग्रेस वाला कौन है, उसको देना है। आपदा के समय केंद्र सरकार ने मदद की तो कांग्रेस ने क्या किया? अपने जो वर्कर्स हैं उनको पैसे दिए। आम जनता, अगर किसी का भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव था तो उसको नहीं दिया, किसी का कांग्रेस से जुड़ाव नहीं है तो उसको भी नहीं दिया। क्या ऐसी राजनीति होनी चाहिए? एक और तो आप हाथ फैलाकर आते हो केंद्र के पास, आना चाहिए भाई, आपका हक है, लेकिन आप आकर नेगेटिव राजनीति करते हो, झूठ बोलते हो, ये उचित नहीं है, प्रदेश के हित में नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष कब तक मिलेगा? जल्दी मिल जाएगा। वक्त बार बार अभी भी है प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन नियुक्ति जब दूसरी बार, मान लीजिए बिंदल जी को ही वापस अध्यक्ष बनाते हैं तो उसकी घोषणा होगी, कोई नया आना होगा तो उनकी घोषणा होगी। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो हैं उसके अनुसार कुछ निर्णय किए जाते हैं और वो निर्णय हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम कम भी होते हैं, हमने तो 3 बार कम किए, लेकिन राज्य में सुक्खू जी की सरकार बनी तो 1 ही साल में 2 बार इन्होंने दाम बढ़ा दिए थे। बीजेपी शासित राज्यों ने अपने टैक्स कम किए थे, लेकिन राज्य की सरकार ने बढ़ा दिए थे। हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो आज जो है राजनीतिक आधार पे जो है रेवड़ियाँ बांटने की नहीं है। जो हम इलेक्शन में सोप्स देते थे वो आज स्थिति नहीं है। 100 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी, यानी कि कोई बिल नहीं आएगा। 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। जनता कांग्रेस से कह रही है, क्या हुआ तेरा वादा? ये गारंटी का काम वही काम था कि जो देश की संपत्ति है वापस आपके जेबों में जानी चाहिए। हम कह रहे हैं कि ये जो 63,000 खाली पद हैं इनको भरा जाएगा। इससे ज्यादा आपको 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होके मिलना शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। एक महिला को, चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, कटते कट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। और जो गोबर करेगी गाय भैंस जिन्होंने रखी होगी, ये छत्तीसगढ़ में योजना है, 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदेंगे और गाय का दूध का मूल्य 80 रुपए किलो और भैंस के दूध का मूल्य 100 रुपए किलो खरीदा जाएगा। को 18 साल से 60 साल की जितने भी महिलाएं हैं, आपको इधर सरकार बनेगी, उधर मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण होगा और दिसंबर महीने से आपके खाते में 1500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार द्वारा फर्स्ट कैबिनेट के कमिटमेंट वाली इलेक्शन गारंटी 2.5 साल बाद भी पूरी न किए जाने के लिए तीखे तंज कसे और इसे वादा खिलाफी करार दिया। अनुराग ने कहा कि पहली ही कैबिनेट में प्रदेश की सभी वयस्क महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन व 1 लाख नौकरियों की गारंटी पूरी करने जैसे वादे कर सत्ता में आई सुक्खू सरकार ने प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल के लिए स्वीकृत किए गए 93,000 के गरीब मकानों में भाई भतीजावाद अथवा बंदर बांट के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले मोदी सरकार द्वारा बाढ़ की आपदा के दौरान दी गई करोड़ों की मदद में भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बंदर बांट की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र से मदद मांगने के दौरान मोदी सरकार के मंत्रियों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करने वाले सुक्खू सरकार के मिनिस्टर बाद में केंद्र सरकार को ही कोसना शुरू कर देते हैं और अरबों की मदद के लिए धन्यवाद न करना भी नैतिक दृष्टि से सही नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र से मदद मांगना अथवा हाथ फैलाना हालांकि प्रदेश सरकार का हक है, मगर बेहतर होगा कि मोदी सरकार की तरह राज्य की कांग्रेस सरकार भी बड़ा दिल दिखाए। रसोई गैस में 50 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में होने वाले बदलाव के मुताबिक पेट्रोलियम पदार्थों के दाम तय होते हैं और केंद्र द्वारा जहां 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए, वहीं प्रदेश सरकार लगातार बढ़ा रही है। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जल्द पार्टी नेतृत्व यह तय करेगा कि दोबारा राजीव बिंदल ही अध्यक्ष होंगे अथवा किसी और को कमान सौंपी जाएगी। अनुराग ठाकुर अपने पिता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के जन्मदिन के अवसर पर आज अपने घर पर मौजूद रहे।